कोडिंग स्टार्ट करनी है बट समझ नहीं आ रहा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए। पाइथन, सी प्लस प्लस या फिर जावास्क्रिप्ट। और आज की वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि कौन सी लैंग्वेज किस पर्पस के लिए बेस्ट है और बिगनर को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप कोडिंग फील्ड में नए हो और कंफ्यूज हो कि कोडिंग किस लैंग्वेज से स्टार्ट करें, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज हम कंपेयर करेंगे तीन मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच इज पाइथन, सी एंड सी प्लस प्लस, देन है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। सो इन तीनों के कंपैरिजन से पहले हमें इनका मतलब बताना चाहिए कि बेसिकली पाइथन कहाँ यूज़ करते हैं और सी प्लस प्लस का क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो एंड तक आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। तो स्टार्ट विद पाइथन। सो पाइथन दुनिया की ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक मानी जाती है। इसका सिंटेक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और इसलिए बिगनर इसको बहुत ही फास्ट वे में समझते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल भी देख पा रहे होंगे, जैसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं वैसे ही इसके अंदर हम अपना कोड लिख रहे होते हैं। सो पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन जो है मेनली कहाँ कहाँ यूज़ होती है, एआई मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी में हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आप अपना कैरियर इस फील्ड में देख रहे हो तो आपको पाइथन से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आगे जाके आपको चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप बिगिनर हो और आप जल्दी कोडिंग सीखना चाहते हो, देन पाइथन इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। अब उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी कुछ एडवांटेजेस की बात करें, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, सेम पहले ही हमने देखा कि सिंपल एंड ईजी है, लाइक जैसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं वैसे हम इसमें कोड राइट कर रहे होते हैं। बिगनर फ्रेंडली है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है आज के टाइम पे जॉब मार्केट में। फास्ट लर्निंग कर्व है और रिच लाइब्रेरी सिस्टम है। 6 to 7 लाख लाइब्रेरीज हैं पाइथन के पास, जिसका यूज़ करके हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, राइट। और बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस, तो थोड़ी सी लो है और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी अभी तक हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो बेस्ट किसके लिए है, अगर आप बिगिनर हो, एआई एमएल की फील्ड में जाना है, डेटा साइंटिस्ट और ऑटोमेशन इंजीनियर्स अगर आपको बनना है, तो उसके लिए हमारे पास ये फील्ड बेस्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सी एंड सी प्लस प्लस। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू पाइथन, बट जो आपको प्रोग्रामिंग की जो रियल फाउंडेशंस है वो सिखाते हैं, राइट। और मेन जिसका काम है इसको लर्न करके आप अच्छे तरीके से जो हमारी मेमोरी मैनेजमेंट है आप उसको समझ पाते हो। लॉजिक बिल्डिंग के लिए अच्छी है, डेटा स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए अच्छी होती है। इसके लिए इसी पर्पज़ के लिए अगर हम कोलगिस की बात करें तो मोस्टली सी प्लस प्लस से ही स्टार्ट हमारी जो जर्नी है वो वहाँ पे होती है। और इसका जो सिंटेक्स है वो इतना इजी नहीं होता है। सबसे पहले हेडर फाइल मेन फंक्शन, देन उसके बाद आके इसमें जो आउटपुट मेथड है वो लगता है। बट इसको लर्न करके आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस ओपन होती है। अगर आपको गेम डेवलपमेंट, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस को क्रिएट करना है, तो उस फील्ड के लिए सी प्लस प्लस का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमारे पास आता है, इनके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास। सेम वैसे ही अगर हम बात करें तो इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसका यूज़ करके आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। देन उसके बाद परफॉर्मेंस फास्ट होती है, डीएससी के लिए बेस्ट है। और बट अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो अगर हम बिगनर्स की बात करें तो बिगनर को डिफ़िकल्ट लग सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड अगर हम इस लैंग्वेज की बात करें, अगर आप वेबसाइट्स या वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो जावास्क्रिप्ट जो लर्न करना है वो आपके लिए मस्ट है। और HTML और CSS के साथ जावास्क्रिप्ट यूज़ करके इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हो। और इसके आउटपुट के लिए कंसोल मेथड यूज़ करके आपको आउटपुट अच्छे तरीके से वहाँ पर मिल जाती है। बट अगर आप जावास्क्रिप्ट लर्न कर रहे हो तो कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास ओपन होकर आती है। आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, बैक एंड में जा सकते हो और फुल स्टैक में भी आ सकते हो, मोबाइल ऐप बना सकते हो और वेब ऐप बना सकते हो। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर मैं बेस्ट पार्ट की बात करूँ, आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो, लाइक ओनली नोइंग
वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज जावास्क्रिप्ट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड सब कुछ आप संभाल सकते हो बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज। सो अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब डेवलपमेंट्स के लिए हाई डिमांड है अगर हम जॉब मार्केट की बात करें, और ये हैंडल कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को। और इसकी जो है ह्यूज कम्युनिटी एंड रिसोर्सेज है, इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका जो मेन लिमिटेशन है रैपिडली चेंजिंग इकोसिस्टम। आज अगर मैंने एक लाइब्रेरी सीखी है तो कल को जब आप उठोगे तो एक न्यू लाइब्रेरी आ चुकी होगी, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फास्ट वे से इसमें जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे चेंज हो रही हैं। तो हमने तीनों के बारे में देख लिया। अब एक क्विक जो कंपैरिजन है वो देखते हैं। हमारे पास तीनों लैंग्वेजेज हैं और अगर मुझे इजी स्टार्ट करना है तो हमने पहले ही बात करी थी, तो उसके लिए पाइथन जो है वो एक बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो सी प्लस प्लस बेस्ट रहेंगी। वेब डेवलपमेंट के लिए तो आंखें बंद करके आप जावास्क्रिप्ट की तरफ जाओगे। एआई डेटा साइंस की फील्ड में अगर आपको जाना है तो पाइथन से आप स्टार्ट कर सकते हो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। गेम डेवलपमेंट्स के लिए सी प्लस प्लस एंड जॉब मार्केट डिमांड के लिए पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट दोनों ही बेस्ट रहेंगे। ऐसा नहीं कि सी प्लस प्लस बेस्ट नहीं है, बट प्रो लेवल की जो बेस्ट बता रही हूँ मैं वो रहेगी हमारे पास पाइथन और जावास्क्रिप्ट। और अगर मैं एट द एंड फाइनल रिकमेंड करूँ अगर आपको, तो अगर आपका जो गोल है, ठीक है, अगर आपको इजी स्टार्ट चाहिए, आप टोटली बिगिनर हो, तो पाइथन से स्टार्ट करो। उसके बिहाफ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, एआई के टूल्स यूज़ करो। देन अगर आपको अपने लॉजिक्स और अपनी कोडिंग की लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना है, तो सी प्लस प्लस बेस्ट रहेगा। बट अगर आपका गोल है कि आपको फ्रीलांसर या फिर वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है, तो आप स्टार्ट करो सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऐसा नहीं कि आपको आईटी फील्ड में जॉब लेने के लिए सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना जरूरी है। एक लैंग्वेज के ऊपर रहना है, बट उसके ऊपर रह के आपको कंसिस्टेंट रहना है। द लैंग्वेज मैटर लेस देन योर कंसिस्टेंसी, ठीक है। मैटर नहीं कर रहा कि आप कौन सी लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, बट कितना कंसिस्टेंट हो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, वो मैटर करता है। सो एक लैंग्वेज स्टार्ट करो, अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करो, ए से लेके जेड तक बढ़िया तरीके से प्रो लेवल में उसमें मास्टरी करो। उसके बिहाफ पे फ्यूचर में अगर आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी स्विच होना होगा तो आप इजीली वो चीज़ कर सकते हो। सो होप कि आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी, इनका डिफरेंस समझ आया होगा। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप किस लैंग्वेज से अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हो। एंड कोई भी डाउट अगर आपको फेस हो रहा है, तो कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।